नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जानकी नवमी भव्यता के साथ मनावत तैयारी शुरू कैल गेल। मुख्य प्रशंसा जनकपुर धाम में एहि वर्ष से भव्यता के साथ जानकी नवमी मनावत तैयारी शुरू कैल गेल अछि। जानकी मंदिर जानकी महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम कर जानकारी से देने आए। बुध दिन मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास वैष्णव पत्रकार सम्मेलन मार्फत संपूर्ण नगरवासी आए देशवासी सबके जानकी नवमी में उपस्थित भक भव्यता प्रदान कर आग्रह से केलथि। सबके जानकी नवमी प्राकट्य महोत्सव अब 4 गते 17 तारीख शुक्र दिन जे हम सब प्राकट्य महोत्सव मनावा जा रहल छी। प्राकट्य महोत्सव में हमरा सबके सुबह में 5:30 बजे दूधमती शाही स्नान अछि। जे दूधमती के नवमी तिथि पर से स्नान के बहुत महत्व है। सदियों से हमर किशोरी जी संगे प्रगट दूधमती स्थल है। वही दिन हम सब शाही स्नान कर जाब। हम नगरवासी से आग्रह करब और जतेक मिथिलांचलवासी हो देशवासी विदेशवासी शाही स्नान में संपूर्ण लोग अहूँ सब आबि कऽ सहभागी भऽ कऽ और हमरा होइए जे ओहि तीर्थ के सेहो एकटा विकास हेतै उद्गम हेतै। सब कोई एबै तऽ ओहिमे शारीक भऽ कऽ दूधमती शाही स्नान में सबगोटा चलब से हम आग्रह करै छी। साथे 12 बजे दिन में जानकी जी के प्राकट्य बधाई मंगलगान और आरती महोत्सव में सेहो शारीक भऽ कऽ सब कोई अपना के धन्य कृतार्थ और धार्मिक लाभ लिया और ईश्वरी जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद लऽ जाओ। और संगी साँझ में संध्या आरती देखने हेबे। किशोरी जी के 4 बजे एहिठाम से डोला निकलते जे नगर भ्रमण से जानकी मंदिर से पिरारी चौक होइत ई जनकपुर चुरोट कारखाना के आगा दने भानु चौक से जनक चौक राम मंदिर के आगा से सोनापट्टी होइत फिर जानकी मंदिर में प्रवेश होइ छै। सब कोई डोला संगे सेहो सहभागी हो और साँझ में फिर बधाई मंगलगान बहुत भव्य और सब ढंग से हम सब मनवित आबि रहल छी। वहू में आबि कऽ किशोरी जी के अवसर और किशोरी जी के आशीर्वाद प्रदान करो। ताहि हेतु हम संपूर्ण नगरवासी से खास कऽ आ देश विदेश और मिथिलांचलवासी जिनकर घर में पर्व छै उनका सबसे बहुत विनम्र आग्रह करे छी। सब कोई आमंत्रित छी। अहीं सब द्वारा हम सबके निमंत्रण दै छी और संगी हम नेपाल सरकार से अहाँ सबके मार्फत से प्रार्थना करे छियनि जे एकटा देश के मौलिकता पर्व छै, राष्ट्रीय पर्व छै जे जनकपुर के वर्णन छै रामायण में जे सीता जी प्रकट भेल रहथिन। हुनकर जे छै से हमरा सबके एकटा ऐतिहासिक पौराणिक और मौलिक सांस्कृतिक भेला से केवल प्रदेश में छुट्टी होइ छै ई ततबेटा नहीं, सीता पूरा देशवासी के छै, नेपालवासी के छै। ताहि दुआरे अगर सरकार के हम कहै छी जे अन्य अहाँ संपूर्ण बहुत रंग के विदा दै छी लोक पर्व सबके, लेकिन जैसे हमरा एकटा राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र चिन्हेतै से पर्व सब में अहाँ सबके राष्ट्र विदा देबाक चाही से नहीं दऽ रहल छी। हम आग्रह करै छी जे भगवान बुद्ध के जन्म उत्सव, माता पार्वती के जन्म उत्सव और हमर जानकी के जन्म उत्सव जे जनकपुर में उद्गम भेल छै रामायण वर्णन अनुसार उनका राष्ट्रीय विदा से विभूषित कऽ कऽ हम सब एकरा अपन मौलिकता अपन गौरव बढ़ाबऽ लेल नेपाल सरकार से विनम्र आग्रह अछि जे एहि बेर से अहाँ सब राष्ट्र विदा कऽ कऽ एकटा जे हमरा सबके मौलिकता प्रदान करू। एते कहैत जानकी नवमी के शुभ अवसर महंतदास जानकी नवमी के दिन देश भर सार्वजनिक विदा घोषणा कर सरकार संग मांग से केने छथि। जनकपुर धाम की दूधमती स्थित इस्कॉन मंदिर से एहि वर्ष जानकी नवमी भव्य रूप में मनावत तैयारी केलक अछि। बुध दिन मंदिर के सचिव रामेश्वर दास पत्रकार सम्मेलन मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सब करैत जानकी नवमी मनाव जानकारी देलनि। रामेश्वरम दास इस्कॉन जनकपुर धाम के सचिव
अपने सबके संपूर्ण जनकपुर धाम वासी आ संपूर्ण देशवासी के सादर निमंत्रणा करे छियै जानकी नवमी के शुभ अवसर पर। दूसखंड जनकपुर धाम में ई 3 गते ज्येष्ठ, 4 गते, 5 गते के प्रोग्राम है। और ए प्रोग्राम में 3 गते का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अपने के हम सब स्कूल कॉलेज के सहभागिता होकर जे आइ के युवा पीढ़ी सबके जोड़े के लेल अपन संस्कृति से कार्यक्रम रखल है, जिनमें कि सब कोई के आवे के और देखे के उनका सबके उत्साह बढ़ा दिया के लेल। और दोसर दिन जानकी जी के जन्मोत्सव नवमी के दिन महाअभिषेक के प्रोग्राम से ये प्रोग्राम अपने के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलते। और एक बाद जैसे फिर से 2 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, कथा, कीर्तन, संगीतमय वातावरण जैसे बनते। एक बाद फिर बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम से होते। नेक्स्ट डे 5 के जे है अपने के जगन्नाथ जी के बहुत विशाल रथ यात्रा जे अपने के पूरी धाम में अपने सब देखे तब उन्हें जैसे जनकपुर धाम में 6 बेर जो है निकल रहा में जैसे अपने संपूर्ण देशवासी से सेवा निमंत्रण है। और एवरऑल जितने हम सके विभिन्न सेंटर से, काठमांडू से, इस्कान, धरान, इटहरी और वीरगंज, गौर, सब जगह से अपने सब संपूर्ण भक्तों सहभागी होकर जैसे शोभा बाया दे। ऐसे से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रामेश्वरम दास, इस्कॉन जनकपुर धाम के सचिव, अपने सबके संपूर्ण जनकपुर धाम वासी और संपूर्ण देशवासी के सादर निमंत्रणा करे छियै जानकी नवमी के शुभ अवसर पर। दूसखंड जनकपुर धाम में 3 गते ज्येष्ठ, 4 गते और 5 ओ संपूर्ण नगर जनकपुर धामवासी सबके महोत्सव में सहभागी होब आग्रह से हो केने साथ। सर्लाही में पार्किंग कर राखल गेल ट्रैक्टर में मोटरसाइकिल ठोकला से एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। बेतरलाइट चंद्रपुर गांवपालिका 2 में बाट कात में पार्किंग कर राखल गेल जो एक 5190 नंबर के ट्रैक्टर में तीव्र गति में रहल प्रदेश 203-021 पर 1168 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकला से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। बेलबास बबरगंज सड़क खंड में रहल चंद्रनगर गांवपालिका 2 प्रति बाजार नजदीक रोक कर राखल ट्रैक्टर में तीव्र गति में रहल मोटरसाइकिल ठोकला से दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में सर्लाही के ईश्वरपुर नगर पालिका 10 बेला घर रहल 29 वर्षक संजीत कुमार शाह के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। हिनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल तो ओ कतार में रोजगारी क किछ दिन पहिने ही छुट्टी में घर आयल ईश्वरपुर 10 के वडा अध्यक्ष राज नारायण चौधरी जानकारी देने साइन। भारतीय ब्रांड MDH आ एवरेस्ट मसाला के बिक्री में हांगकांग आ सिंगापुर प्रतिबंध लगेने बाद नेपाल में सेहो ई उत्पादन के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। खाद के गुणस्तर देखैत आयल अंतर्राष्ट्रीय संजाल इन्फोसान प्रतिबंध लगावन विषय में किछ नई बाजल मुदा आम उपभोक्ता के जन स्वास्थ्य संग जोड़ला से नमूना परीक्षण भ रहल खाद्य गुणस्तर तथा नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन जानकारी देने साइन। ओ कहलैत इन्फोसान कहने उत्पादन समेत प्रतिबंध लगायल गेल अछि मुदा दोसरा के बात के भर नहीं क अपने अनुसंधान केने बाद मात्र ई विषय में निर्णय लेब जानकारी दिलेन। ई दोनों ब्रांड के मसाला में कैंसर करावर रसायन रहल समाचार सार्वजनिक भेलाक बाद नेपाली उपभोक्ता में चाँख आ चिंता समेत ऐसा बढ़ल अछि। दुनू ब्रांड के विभिन्न मसाला नेपाली बाजार में लोकप्रिय सेहो रहल अछि मुदा नेपाली बाजार में अधिक जेहन स्वदेशी में उत्पादित मसाला सब बिक्री भ रहल प्रवक्ता महर्जन के दावी सेहो रहल अछि। नमूना संकलन की रिपोर्ट एलाक बाद इन्फोसान में पठाब आ इन्फोसान के निर्णय अनुसार आगा बढ़ हिनकर कहब अछि। एम्हर हांगकांग आ सिंगापुर मसाला में अनुमति योग्य स्तर से अधिक कार्सिनोजेनिक कीटनाशक इथिलीन ऑक्साइड पता लागल बाद बिक्री में प्रतिबंध लगौने सल। BBC के अनुसार परीक्षण के क्रम में करी पाउडर, सांभर मसाला आ मिश्रित मसाला में मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पार इथिलीन
ऑक्साइड भेटल अछि। एथिलीन ऑक्साइड में कैंसर के कारक तत्व कार्सिनोजेन रहला से मसाला बिक्री में प्रतिबंध लगायल गेल अछि। प्रहरी भारत ल जाय लागल 250 किलो गांजा सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। विराटनगर महानगर पालिका 17 आईसीपी रोड से बीतल रात 11:30 बजे कच्चा केरा लोड कयल गेल प्रदेश 10202 6331 नंबर के पिकअप वैन से गांजा बरामद कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रमुख एसपी नवराज कार्की बोरा में पैक क पिकअप के पछाड़ी रखने अवस्था में गांजा बरामद केने जानकारी देलनि। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजदीकी केरा आ गांजा अनलोड भ रहल कहैत जानकारी भेटलाक बाद प्रहरी एहि स्थान में पहुंचल छल। प्रहरी पिकअप के आ चालक धनकुट्टा के शहीद भूमि गांवपालिका 3 के 18 वर्षक दिवस राय के नियंत्रण में लेने चालक राय विरुद्ध लागू औषध ऐन अंतर्गत के मुद्दा समेत चलायल गेल अछि। क्रिकेटर संदीप लामिछाने के उच्च अदालत पाटन बलात्कार मुद्दा में सफाई देलक अछि। जिला अदालत काठमांडू के ने फैसला उल्टबैत हिनका निर्दोष ठहर कयल गेल अछि। परिवर्तित नाम गौशाला 26 देने मुद्दा में जिला अदालत संदीप के दोषी ठहर करैत 8 वर्ष के जेल सजाय सुनौने छल। उक्त फैसला उल्टाब मांग करैत संदीप उच्च में पुनरावेदन देने छलनि। काल्हि खन आ आइ दिन भरि दुनू पक्ष के बहस सुनने पश्चात उच्च अदालत के न्यायाधीश सब सूर्य दर्शन देव आ अंजू उप्रेती ढकाल के इजलास से संदीप के निर्दोष ठहर कयल गेलै। उच्च अदालत के फैसला बाद संदीप फिर से क्रिकेट में आब योग्य भेल छथि। जिला अदालत दोषी ठहरेने बाद नेपाल क्रिकेट संघ हिनका निलंबन केने छल त उच्च के फैसला बाद क्या निलंबन तत्काल फुकवा क T20 विश्व कप में खेलाब बाट समेत खोजल अछि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस संसद में अधिनायकवादी चरित्र देखेने आरोप लगौलक अछि। बुध दिन संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार के संबोधन करते ओली आरोप लगाव काज भेल मुदा बाजी नहीं देने आ सदन समेत अवरुद्ध करवा कांग्रेस की शैली अधिनायकवादी रहल जिक्र केलनि। राजनीतिक अभिष्ट पूरा नहीं भेला से कांग्रेस दोसर के अपराधी देखबैत आयल संगे केकरो संबंध में फैसला करक कांग्रेस सांसद सब न्यायाधीश समेत नहीं रहल जानकारी देलनि। ओ कांग्रेस के दादागिरी चल ठाउँ संसद नहीं रहल कहत विधि विधान आ लोकतांत्रिक पद्धति अनुसार संसद चल पर धारणा रखलनि। अहिना अध्यक्ष ओली एमाले सदन चल नहीं देने कहत कांग्रेस भ्रम देने आ एमाले के नेता ऊपर मर्यादाहीन ढंग से आरोप लगेने तर्क सेहो केलनि। अध्यक्ष ओली कांग्रेस के सांसद सब सदन में सभामुख विरुद्ध उद्दंतना प्रदर्शन केने सेहो जिक्र केने छथि। ठाउँ होइन संसद, विधि नियमले चल्छ, नियमले चल्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्छ। सांसदहरूले बोल्नै नपाउने, उनले आरोपित गर्ने अर्काले बोल्न नपाउने, कस्तो खालको लोकतन्त्र भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन कांग्रेसलाई। कसैमाथि आरोप लगाइएपछि त्यो व्यक्तिले, त्यो सांसदले हामी जसलाई माननीय भन्छ, कुनै माननीय माथि व्यक्ति टोकेर, यो संसदीय अभ्यासै यस्तो होइन। को न्यायाधीश हुन्छ नेपाली कांग्रेस? नेपाली कांग्रेसको कुन चाहिँ सांसद न्यायाधीश हुन्छ फलानु अपराधी नै हो भनेर टोक्ने? कसले फैसला गर्यो? राजनीतिक अभिष्ट पुरा भएन, स्वार्थ पुरा भएन भने अर्को अपराधी भइहाल्ने। अरे आफ्नो तर्फ ओ कांग्रेस के कुंटाग्रस्त सनक के पछाड़ी कोनो समिति बनाव आवश्यक नहीं रहल स्पष्ट सेहो केलथि। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के परियोजना के दोसर चरण के काज एखनो 30% बाँकी रहल अछि। समझौता अवधि गुजरल 1.5 महीना बीतलाक बादो पाइपलाइन के काज 70% मात्रै संपन्न भेलै। पिछला समय पाइप जड़ान के काज 50 से 60% संपन्न भेल आ
वर्टिकल टैंकी सबके जड़ान परीक्षण के काज भ रहल अछि। आंतरिक पाइप बिछाव काज अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देल गेलै त पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण करवला 6टा टैंकी मध्य नेपाल आयल निगम निर्माण केने 2टा आ रंग रोगन समेत भ चुकल अछि। नेपाल आयल निगम अमलेखगंज डिपो प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय अखन धरि करीब 70% काज संपन्न भेल जानकारी करौलनि। पाइपलाइन के दोसर चरण अंतर्गत के काम में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक काम बाकी रहला से समय लाग रहल निगम के कहब रहल अछि। पाइपलाइन के दोसर चरण के परियोजना अंतर्गत 4टा पेट्रोल टैंकी निर्माण भेल अछि, जैमे 2टा भारतीय आयल कारपोरेशन आ 2टा नेपाल आयल निगम निर्माण केने अछि। आईओसी 41 लाख लीटर के क्षमता रहल 2टा पेट्रोल के टैंकी निर्माण केने त नेपाल आयल निगम 50 लाख लीटर के 2टा टैंकी निर्माण केने अछि। सहकारी ठगी प्रकरण में छानबीन समिति गठन करब मांग रखैत नेवी संघ काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। सहकारी ठगी प्रकरण में गृह मंत्री के सेहो संलग्नता रहल प्रमाण रहला से सांसदीय समिति बनाए क छानबीन कर पड़ब ई सब गोटे जिक्र करकैत बुध दिन काठमांडू के त्रिचंद्र कैंपस अगाडि प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे राज्य के मेल मिलाप में गृह मंत्री के बसेबाक कार्य भ रहल आरोप समेत लगौलनि। नेवी संघ केंद्रीय सदस्य धर्मराज खनाल सहकारी प्रकरण में अरबों रकम हिनामिना भेल आ एमे गृह मंत्री के संलग्नता देखल गेला से छानबीन के लेल दबाव देब प्रदर्शन कयल गेल हिनकर कहब छल। जुन किसिमको अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै देशभरिका दर्जनौँ सहकारीबाट अरबौँ पैसा ठगी भएको कुरा छ्यापछ्याप्ती रूपमा आइरहेको छ। त्यसमा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू जोडिएको विषय र गृहबन्धु टी स्टेट प्रकरण जुन छ, यो दुईटा विषयमा मूलतः आज सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ। हामीलाई कुनै व्यक्ति विशेषलाई एउटा पूर्वाग्रही ढङ्गले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै आरोप प्रत्यारोप लगाउनका लागि हामी यहाँ उभिएका छैनौँ। तथ्य र अहिना नेवी संघ गिरिबन्धु चिया बगान के जगह के सेहो छानबीन कर मांग केलक अछि। सरकार आर्थिक वर्ष 2085-86 धरि देश के आर्थिक वृद्धि दर 7.3% होब लक्ष्य सहित के 16 पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक केने अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग बुध दिन सिंह दरबार में पत्रकार सम्मेलन करैत हाल 3.9% रहल देश के आर्थिक वृद्धि दर 7.3% होब लक्ष्य रखने जानकारी देने अछि। संगे 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय $2,351 अमेरिकी डॉलर पहुंचाब लक्ष्य रहल योजना आयोग जानकारी करौने है। अखन प्रति व्यक्ति आय $1,456 अमेरिकी डॉलर रहल अछि। आर्थिक वर्ष 2085-86 में नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी 100 खरब रुपया से अधिक ऊपर पहुंचल लक्ष्य राखल गेलै त उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5% में सीमित कर लक्ष्य लेल गेल अछि। संगे हाल 20.3% रह निरपेक्ष गरीबी 12 सीमित कर लक्ष्य रहल योजना आयोग द्वारा जानकारी देल गेलै। भनेको 3 तहको संघीयतामा गइसकेपछि सबै तीनै तहको धेरै जसो बजेट चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा, सडक निर्माण, भवन निर्माण लगायतमा केन्द्रित भएको कारणले पहिलाको पेस चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा फलो नगरेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मातृ शिशु मृत्यु दरहरू पहिलाभन्दा बढेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ सामाजिक क्षेत्रको पहिलाको जुन चाहिँ पेस हो त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने, मेन्टेन गर्ने भन्ने छ। यो आगामी वर्षबाट सुरु हुने पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर विभिन्न आधारहरूबाट ग्रोथले चाहिँ अलिकति अगाडि पिकअप गर्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। र यसरी हामीले टार्गेटलाई चाहिँ अहिले अलिकति यथार्थवादी एचिभेबल बनाउनु खोजेका छौँ। इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दिने हाम्रो योजना रहेको छ। संघीयताको सबल कार्यान्वयनमा यो 16 योजनाले जोड दिएको छ। र अहिना देश के वास्तविक समस्या समाधान कर जहन योजना तैयार कयल गेल धारणा सेहो ओ रखलनि। योजना कार्यान्वयन के लेल संबंधित मंत्रालय वा केंद्रीय निकाय अपन अपन
व्यावसायिक योजना तैयार कर कार्यान्वयन कर आयोग द्वारा जानकारी दियल गेल संगे योजना कार्यान्वयन के लिए आयोग सहजीकरण समेत कैल जाइत जिक्र केलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ एके दिन तोला के 1000 रुपया से बढ़ल अछि। आइ सोन के दाम तोला के 1,38,400 रुपया निर्धारण कयल गेल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन के दाम तोला के 1,37,400 रुपया रहल छल तऽ पिछला किछु दिन से सोन के दाम में उतार चढ़ाव आबि रहल अछि। काल्हिखन सोन 700 रुपया से घटल छल तऽ अहिना आइ चांदी सेहो तोला के 5 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 1,745 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।